Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is Easier Than 2x, written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. पेज नंबर 56 पे हम लिंडा का एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं। एक ऐसी लड़की जिसे 20s में ये भी नहीं मालूम था कि रियल एस्टेट क्या कहते हैं या बिजनेस क्या कहते हैं और किस प्रकार से वो अपनी लाइफ में बार बार 10x ग्रोथ करके आगे निकलती चली जा रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से हु नॉट हाउ वर्क्स इन द ग्रोथ मीन्स काम कैसे होगा उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस काम को कौन करेगा। और जिसे हम गिनते हैं कि ये खर्चा होगा लोगों को हायर करके, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आपको प्रेजेंट में पैसा कॉस्ट करती है। सो लिंडा अब ओहियो पहुंच चुकी है और यहाँ पे अपनी फर्स्ट फ्रेंचाइज जो खोलना चाह रही है, उसे खोलने में उसे 3 साल लग गए। उसका सारा फोकस ये था कि किस तरह से वो राइट लोगों को ले, राइट रिक्रूटमेंट करे ताकि फ्रेंचाइज सक्सेसफुल हो सके। उसके लिए उसने क्लासेस लिए, सेमिनार्स लिए, कोलंबस में, ओहियो के अंदर बहुत सारे टॉप एजेंट्स को फ़ोन किए, उनको देखा, अपनी विजन दिखाने के लिए, अपनी पॉसिबिलिटी बताने के लिए। आप ये देखिए, वो लोगों के साथ नेटवर्क कर रही हैं, उन्हें ट्रेंड कर रही हैं। इन 3 सालों के अंदर वो कोई ज़्यादा पैसे नहीं कमा रही थी, बल्कि अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा पोर्शन अपने इस बिज़नेस को चलाने पे लगा रही थी। पर उसको ये मालूम था कि ये अपॉर्चुनिटी वर्थ है इन्वेस्ट करने के लिए और इसका लॉन्ग टर्म पे ऑफ सिर्फ 10x नहीं 100x भी हो सकता है। और पहले की तरह अब एक बार फिर उसे अपने आप को इवॉल्व करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इवॉल्व करना है, उसे 100x बेटर बनना है, मोर कैपेबल बनना है अपने न्यू 20% के साथ। और ये सोच कि ये अपने 10x ग्रोथ की तरफ जा रही है, उसको एक्साइट करता था। वो इसी के लिए एक तरह से जीवन के अंदर ये एक एनर्जी लेवल था। और जितनी बार उसने अपनी 10x ग्रोथ की, वो पहले से ज़्यादा फ्री थी, पहले से ज़्यादा एक्सपेंडेड पर्सन थी। उसके पास ज़्यादा समय, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा रिलेशनशिप और लाइफ का एक बेटर पर्पस भी था। लिंडा जो नया फ्रेंचाइज ओनर होता था, उसकी पूरी हेल्प कर रही है यहाँ पे ताकि वो ग्रो करे। उसका रोल क्या था? उन्हें सपोर्ट करना, उनको एनकरेज करना। ये फ्रेंचाइज जो अब इन्वेस्टेड थे, वो भी wanted to succeed, they wanted to have financial incentives। ये जितनी भी लिंडा की एग्जाम्पल दे के राइटर हमें बता रहा है ना, पता है क्या कोशिश कर रहा है? हमें अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहा है कि क्या आप जो भी बिजनेस आज कर रहे हैं उसके अंदर इनमें से क्या क्या चीज़ें, बल्कि मैं ये कहूँगी यही एक प्रोसेस है। मीन्स हम सारा फोकस अपनी ग्रोथ पे लगाते हैं, हमें अपनी एम्प्लॉयज़ को, अपनी टीम को इवॉल्व करना है, ट्रेंड करना है। जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उन्हें ग्रो करना है ताकि उनकी ग्रोथ में हमारी ग्रोथ हो। तो लिंडा अपने जितने फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनके चैलेंजेस को दूर करते हुए खुद ग्रो कर रही हैं। फिर 2011 में लिंडा ने एक पूरी रीजनल टीम हायर की जो उसको रिप्लेस कर दे। और अब लिंडा का जो 20% है, जो बुक बार बार बोलती है, आपका 20% जो आपको 10x ग्रोथ देगा, वो उसका काम क्या रह गया? ट्रेनिंग रीजनल टीम, उनको हेल्प करना कि वो बेटर लीडर बने। और बार बार वो 10x ग्रो कर रही थी और उसके साथ जितने लोग थे वो भी ग्रो कर रहे थे। राइटर कहता है ये याद रखें कि 10x ग्रोथ के अंदर हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग ढंग से ग्रो करेगी, बिजनेस अलग ढंग से ग्रो करेगा, लेकिन प्रिंसिपल जो सिद्धांत है और जो प्रोसेस है, वो रास्ता है, दैट स्टेज द सेम। प्रोसेस क्या है कि 10x जंप पहला जो होता है वो आपको एक वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर बनाता है उस 10-20% को यूज़ करके। अब इस ग्रोथ को, इस फ्रीडम को जो आप इस फर्स्ट 10x से क्रिएट करते हैं, आप अनदर जंप के लिए रेडी हो जाते हैं। अब जब आप नेक्स्ट 10x ग्रोथ करते हैं तो आप प्रीवियस 80% को किसी और को सौंपते हैं और आप अगले अपने उस समय जो 20% है उसको आगे लेके चलते हैं। इस तरह से आप मास्टर बनते हैं, इनोवेटर बनते हैं, लीडर बनते हैं, नई दशा निकालते हैं हर बार। ग्रेजुअली आप लीडर बनते हैं दूसरे लीडर्स के लिए भी। आप थोड़े लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप एक लीडर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और वो आगे बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहा है, तो आप सोचिए कि उसका रिपल इफ़ेक्ट क्या होगा। राइटर कहता है कि जब मैं इस बुक को 2022 में लिख रहा हूँ तो लिंडा का बिजनेस जो है वो 2 रीजन से में बढ़ चुका है। उसके पास 5,000 एक्टिव रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, 28 एक्टिव ऑफिसेज हैं। ये कब हुआ था? 1999 में,
जब उसने अपना फर्स्ट रीजनल टीम ब्रैड को दिया था। से अपने आप से अलग करने से ही विलिंगनेस टू ग्रो से डेवलपिंग रीजन्स वो आज 2021 में $14 बिलियन का रेवेन्यू कर रही हैं। सो लिंडा ने जितनी बार 10x जंप किया, एक 10x प्रोसेस को फॉलो करके किया, उसी में वो एक्सपैंड करी। जो एक इम्पॉसिबल लेवल लगता था उसे उसने अपनी विजन को यूटिलाइज करके पाया। सो जो ये 10x जंप है ना, ये नॉन लीनियर है। हर 10x जंप आपको ट्रांसफॉर्म करती है, इवॉल्व करती है, जैसे कि उसने लिंडा को किया। जब लिंडा को बेन ने इस बुक के लिए इंटरव्यू किया तो वो कहती है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी की पूरी ट्रैजेक्टरी को देखूं तो मुझे लगता है कि मुझे पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है, लेकिन जब मैं इस बुक के रेफरेंस में अपनी लाइफ को देख रही हूँ तो मुझे ये ज़रूर पता लग रहा है कि 2x बहुत ही मुश्किल था। मैं लोगों को ये बोलती थी तो बहुत सारे रियलिटर्स 2x को चिपके रहते थे, लेकिन ये किताब ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। किताब ने मतलब ये स्टाइल ने। बुक तो उसने बाद में बेन के साथ रीड की होगी जब बेन ने उसकी लाइफ को स्टडी किया है। पेज नंबर 61 पे लिंडा कहती है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 10x इस बुक ने जितनी क्लियरली एक्सप्लेन किया है कभी कोई नहीं कर पाया है, क्योंकि हर बार बंदे बात करते हैं 10x के, पर उस प्रोसेस की बात नहीं कर पाते हैं। इस बुक में हमने सीखना है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम 10x ग्रोथ को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आते हैं। आर यू रेडी फॉर इट? टेल मी दैट। हमें नॉलेज मिलेगी, हमें टूल्स मिलेंगे ताकि हम एक्सपैंड कर सकें, क्लैरिफाई कर लें हमारी जो डिज़ायर है 10x जंप की, ये एक बार नहीं, हमने लाइफ में बार बार करना है। और इसको करके हमने फ्री भी होना है, हमने अपने खुद का पावरफुल वर्जन बनना है। जो चैप्टर 1 ख़त्म हुआ है, इसका हमारा टेक अवे क्या है? इसका टेक अवे है कि जो चीज़ें हमें बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल इम्पॉसिबल गोल लगते हैं ना, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ज़्यादा पॉसिबल होते हैं, क्योंकि ऐसे गोल, ऐसे उद्देश्य आपको इंस्पायर करते हैं, फोर्स करते हैं कि जो आज के दिन आपकी कैपेसिटी है, नॉलेज है, धारणाएं हैं, एजम्पशंस हैं, आप इनसे बाहर निकलें और आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। बहुत थोड़े से पाथवे होते हैं, रास्ते होते हैं जो आपको 10x ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। जब आप उसको जेन्युइनली बैठ के रिफ्लेक्ट करते हैं, उन रास्तों पे स्पॉटलाइट लेके आते हैं, तो आपके पास क्या आता है? एक हाई लेवरेज स्ट्रैटेजी, और साथ में आते हैं रिलेशनशिप्स उन लोगों के साथ जिनसे आपने ग्रो करना है। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम अपसाइड रोड है टू ग्रो। 10x गोल आपको अनेबल करता है बिल्कुल क्लैरिटी में ये देखने के लिए कि वो 20% चीज़ें और लोग आपकी ज़िंदगी में जो आपको लाइफ में रिजल्ट देंगे, और आपको ये भी दिखता है कि 80% चीज़ें उन लोगों में जो कर रहे हैं प्रोसेसेस जो आपको होल्ड बैक करते हैं। क्रक्स क्या है इस चैप्टर का? कि हमें बैठ के ये देखना है कि हमें कहाँ कहाँ चीज़ें होल्ड कर रही हैं, किससे हम चिपक के बैठे हैं जो हमें रिजल्ट नहीं दे रहा, और दे रहा है तो बहुत थोड़ा दे रहा है। सो वी रियली नीड टू सी दैट। मैं इसको अपनी लाइफ को अगर रिलेट कर रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है बहुत सारे एरियाज़ के अंदर मैं एक रूटीन वर्क कर रही हूँ। आई एम रियली सीइंग माई सेल्फ एज अ लीडर वेयर आई एम इंस्ट्रक्टिंग पीपल, वेयर आई एम encouraging people, where I am making them grow and I grow along with them. How are you seeing your life here? डर लग रहा होगा थोड़ा सा कि कैसे होगा। मुझे तो ये भी सोच आती है कि शालिनी, एट द एज ऑफ 62 डू यू रियली वांट टू टेक अनदर ऑफ लाइक दिस? बट देन मेरे को लगता है यार, एज इज़ जस्ट द नंबर। में इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है मेरे को कि आई एम रियली वर्किंग ऑन इट एंड वर्किंग ऑन इट पीसफुली। तो मैंने एक लड़की को हायर किया है जो मेरे लिए हायरिंग करेगी, नहीं तो मैं खुद करती थी। आई एम हायरिंग लॉट ऑफ videographers, video editors who will make Instagram content, hiring people who can guide me. For the first time in my life, I'm moving out of the salary bracket and trying to find the best of the people. मैं आपको बुक के ड्यूरेशन के अंदर पढ़ते हुए अपनी प्रोग्रेस के बारे में ज़रूर बताऊंगी, और आप मुझे बताएं कि आप इस बुक को पढ़ के सुन के क्या प्रोग्रेस अपनी लाइफ में लाने के लिए सोच रहे हैं। एटलीस्ट अभी ये तो बताएं कि आपको 80% कहाँ पे लग रहा है कि आप स्टक हैं, और इनको
उन लोगों के साथ शेयर करें इस ऑडियो वीडियोस को जिनको आप ग्रोथ के लिए चाहते हैं. यू कैन शेयर इट विद योर टीम ऑल्सो, विद योर किड्स, so that they also learn how to grow exponentially. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.